अस्सलाम वालेकुम। बीएससी एडीपी पार्ट 1। आज हम लोग मैकेनिक्स के चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है, कैलकुलेट द स्पीड पैरामीटर ऑफ ए पार्टिकल विद मोमेंटम 12.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ़ पार्टिकल इज़ इलेक्ट्रॉन एंड बी है हमारे पास प्रोटॉन। क्या कहते हैं कि कैलकुलेट करो स्पीड पैरामीटर। देखें हमारे पास सबसे पहली बात कि स्पीड पैरामीटर क्या है। हमारे पास जब लिखा हुआ हो, एक मिनट में आपको रजिस्टर पे लिख के बताती हूँ। अगर हमारे पास कोई भी वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय c, ठीक है, एनी वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट c हो, इसको हम कहते हैं स्पीड पैरामीटर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पीड पैरामीटर। और इसको डिनोट किसके साथ करते हैं, बीटा के साथ। यानी अगर कहीं भी u डिवाइडेड बाय c लिखा हुआ हो तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, बीटा। और इसी को हम कहते हैं स्पीड पैरामीटर। तो वो क्या कहते हैं कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द स्पीड पैरामीटर ऑफ ए पार्टिकल विद मोमेंटम दिस। उसका मोमेंटम ये है पार्टिकल का, अगर वो पार्टिकल क्या हो, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पंजाब यूनिवर्सिटी के 2 पेपर्स में आ चुका है। फॉर इलेक्ट्रॉन, ये 2 चीज़ों के लिए करना है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए। फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, पी मोमेंटम बता दिया गया, बीटा यानी स्पीड पैरामीटर निकालना है। और हमारे पास उसने क्या बताया है, एक और मोमेंटम ये, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ठीक है, आगे उसने हमें बताया तो नहीं है, लेकिन अगर हम खुद देखें तो हमें पता है कि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है, 0.51 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसने हमें क्या दिया था, मोमेंटम दिया था। और ये वैल्यू आपने खुद याद रखनी है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास जो है ना, कि वो रेस्ट पे और उसका मास कितना है किसी इलेक्ट्रॉन का, वो हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास होता है 0.51। और अगर किसी प्रोटॉन की बात करें तो वो 938.27 होता है। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास रेस्ट मास है इसका 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम नॉट सी स्केयर से और ई नॉट से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, कैलकुलेशन में हमारे पास फार्मूला है 218 पे, इसका पूरा प्रूफ भी मौजूद है। ई स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर सी स्केयर प्लस एम नॉट सी स्केयर का होल स्केयर। और वहाँ पे ये लिखा हुआ होगा, ये वाली टर्म कैसे लिखी हुई होगी, एम नॉट का स्केयर सी की पावर 4। ठीक है, ऐसे लिखी हुई है बुक पे। तो इसको उसने क्या किया, क्लोज कर लिया, स्केयर बाय निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया, एम नॉट सी स्केयर। ठीक है, ई स्केयर की वैल्यू क्या है, एम सी स्केयर का होल स्केयर पी स्केयर, और ये चीज़ है एज इट इज़। आगे एम सी स्केयर की हमारे पास वैल्यू क्या आती है, एम नॉट सी स्केयर का होल स्केयर 1 माइनस बीटा का स्केयर। ये टर्म कहाँ से आई, अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हमारे पास जो रिलेटिव मास होता है, रिलेटिव मास, रिलेटिव मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है हमारे पास, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू स्केयर डिवाइडेड बाय सी का स्केयर। ठीक है, ये टर्म होती है। अगर हम क्या करें इसके साथ, एम सी स्केयर को करें दोनों तरफ, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 माइनस यू का स्केयर डिवाइडेड बाय सी का स्केयर, एम नॉट सी का स्केयर। ये टर्म बन गई है। अगर इस तरफ हो स्केयर तो इधर क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली स्केयर आ जाएगा। ऐसे हमने कहा था कि u बाय सी किसके इक्वल होता है, बीटा के। अगर हम यहाँ पे भी स्केयर कर दें, यहाँ पे भी, तो ये क्या बन जाएगा, बीटा का स्केयर। तो अब ये फार्मूला क्या बन गया, एम नॉट सी स्केयर का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा का स्केयर। यहाँ इसकी जगह यू स्केयर सी स्केयर की जगह हमने क्या पुट किया, बीटा का स्केयर। ये टर्म आ गई है। और इधर क्या आ जाएगा, एम सी स्केयर का होल स्केयर। ठीक है, जहाँ पे कहीं एम सी स्केयर का होल स्केयर पुट हो, उसकी जगह हमने ये टर्म पुट करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट अब देखते हैं वहाँ से और क्या है हमारे पास एम नॉट सी स्केयर का होल स्केयर 1 माइनस बीटा का स्केयर, और अंडर रूट का क्या बना वो भी देख लेते हैं। देखें, जब हमारे पास स्केयर लिया है यहाँ पे, ये स्केयर पूरे टर्म पे आए, ये और ये कट जाएगा, स्केयर था ना, तो ये और ये कट जाएगा, पीछे क्या बन जाएगा, एम नॉट सी स्केयर का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा का स्केयर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्केयर। ठीक है,
अब हमारे पास यहाँ आ गई वो वैल्यूज़ पी स्केयर सी स्केयर वो एज इट इज़, ये वैल्यूज़ यहाँ वैल्यू पुट की एम नॉट की मैथ रेस्ट मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सी एज इट इज़ रखेंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है आपने। 1 माइनस बीटा का स्केयर और यहाँ से आपने लिखना, ये देखें ये सी स्केयर और ये सी स्केयर कट जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू 0.999, ठीक है। वैल्यू को कैसे करेंगे, 1 माइनस बीटा का स्केयर है, ये टर्म आप बेशक इधर ले जाओ, इन दोनों को आप इसमें ऐड करो, यहाँ से जो आंसर वैल्यू निकलेगी सिंगल वैल्यू आ जाएगी इधर, वो जो वैल्यू है उसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, इधर डिवाइड करके 1 माइनस वो टर्म कर दो, बीटा को इधर ले जाओ, अंडर रूट ले लो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजीली आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। आगे नेक्स्ट है फॉर प्रोटॉन के लिए, आगे हमने किसके लिए निकाला था फॉर इलेक्ट्रॉन, अब हमने निकालना किसके लिए है फॉर प्रोटॉन, और ये हमारे पास आ जाएगा 938.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा जी, क्या है हमारे पास प्रोटॉन का जो है मोमेंटम है वो क्या था 12.5, वही सेम है। बीटा हमने निकालना है एम नॉट सी स्केयर, रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन क्या है हमारे पास 938.27, तो हमने 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दिया। फार्मूला वही होगा क्या, ई स्केयर इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था हमारे पास वहाँ पे, वही फार्मूला यहाँ पे पूरा उसने किया है, पी स्केयर सी स्केयर प्लस एम नॉट सी के स्केयर का होल स्केयर, इधर ई के स्केयर की जगह ये सारी कैलकुलेशंस करके लानी है, और एंड पे जाके हमारे पास फार्मूला क्या निकलना है, एम नॉट सी स्केयर का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा का स्केयर इज इक्वल टू दिस टर्म, ठीक है। ऐसे आके फिर अब इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ क्या हैं 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होल स्केयर 1 माइनस बीटा का स्केयर, और इधर यही टर्म्स आ जाएंगे, इनको अगेन कैलकुलेट करोगे और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.03016, ठीक है। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, स्पीड पैरामीटर का, यानी बीटा इज़ इक्वल टू स्पीड पैरामीटर एंड यहाँ लिख देते हैं बीटा किसके इक्वल होता है, u डिवाइडेड बाय सी के, ठीक है। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1।